अमरजीत सिंह कैंथ ने पूछा है कि उर्दू का जो अक्षर वाव है इसका क्या क्या इस्तेमाल है। वैसे तो हम अपने लेसन्स में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दें। वाव की आवाज़ हिंदी के वाह की तरह होती है, तो और इसके अलावा भी कुछ और इस्तेमाल है। पहले हम देखते हैं कि वाव की तरह कैसे इस्तेमाल होता है। वाह की तरह दवा, 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 वहाँ, वहाँ, वहाँ। और वाव पर जब उल्टा पेश होता है, वाव पर जब उल्टा पेश होता है तो ये ऊ की मात्रा की तरह काम करता है। इसलिए किसी अक्षर के बाद अगर वाव और उल्टा पेश है तो वहाँ ये ऊ की मात्रा का काम करता है। देखिए इसके भी कुछ उदाहरण। दूर, अब यहाँ दाल के बाद है तो यहाँ दाब दाब में ऊ की मात्रा का काम कर रहा है। दूर, दूर। इसी तरह एक और शब्द है उर्दू, उर्दू। यहाँ भी ऊ की मात्रा का काम कर रहा है, उर्दू। मशहूर, मशहूर। यहाँ हे के बाद है तो हाँ में ऊ की मात्रा का काम कर रहा है, मशहूर। और अलिफ पर अगर ज़बर है और उसके बाद वाव है, यानी किसी शब्द के शुरू में अगर अलिफ पर ज़बर है और उसके बाद वाव है तो वहाँ इसका अलिफ ज़बर और वाव का उच्चारण हुआ औ, औ। अब यहाँ अलिफ के बजाय अगर कोई दूसरा अक्षर है और उस पर ज़बर है उसके बाद वाव है तो वहाँ ये वाव जो है औ की मात्रा का काम करेगा। जैसे यहाँ देखिए अलिफ ज़बर वाव रे और। अब दूसरा शब्द देखिए, इसमें अलिफ की जगह दाल है, दाल ज़बर वाव रे दौर। यहाँ दाल ज़बर वाव हो गया दौर, दाल ज़बर वाव रे दौर। अब यहाँ देखिए लाम पर ज़बर है फिर वाव है तो लाम ज़बर वाव लौ की, लाम ज़बर वाव लौ की, लौ की। अब अलिफ पर पेश हो और वाव हो किसी शब्द के शुरू में, अगर अलिफ है, अलिफ पर पेश है और उसके बाद वाव है तो ये ओ की आवाज़ देता है, ओ। ये देख, अच्छा अलिफ के बाद, अलिफ के बजाय कोई और अक्षर है और उस पर पेश है फिर उसके बाद वाव है तो वहाँ ये ओ की मात्रा का काम करेगा। आइए देखें कुछ उदाहरण। अलिफ पेश वाव ओ और है ओ, ओ, ओ। अब अलिफ की जगह कोई दूसरा शब्द है तो दाल पेश वाव सीन थे। यहाँ दाल पर पेश है फिर वाव है तो यहाँ दा के लिए ओ की मात्रा का काम कर रहा है। दाल पेश वाव हुआ दो। अब ये है दोस्त, दोस्त। दूसरा शब्द देखें कोशिश, कोशिश। काफ पेश वाव हुआ को, कोशिश, कोशिश। अब यहाँ एक और शब्द देखें रे पेश वाव, यहाँ हो गया रो, रे पेश वाव रो।
रोशनी, रोशनी, रोशनी। अच्छा, वाव का एक और भी इस्तेमाल है। जब दो शब्दों के बीच में, यानी पहले वाव से पहले कोई शब्द है और वाव के बाद कोई शब्द है, तो वहाँ ये दोनों शब्दों, वहाँ ये और के मायने में इस्तेमाल होता है। और वहाँ पर जब ये और के मायने में इस्तेमाल होता है तो और दो शब्दों के बीच में है, तो उसका उच्चारण होगा ओ, ओ, ओ। और ये दोनों शब्दों को मिलाता है, जैसे ज़मीन, फिर वाव है, फिर आसमान है। तो यहाँ ये ज़मीन व आसमान नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ वाव का उच्चारण होगा ओ। ज़मीन व आसमान, ज़मीन व आसमान, ये लिखा हुआ है ज़मीन व आसमान, लेकिन यहाँ पढ़ा जाएगा इसे ज़मीन व आसमान। ये किताब व कलम नहीं, किताब व कलम, किताब व कलम, किताब व कलम। ये है आब व हवा, आब व हवा, आब व हवा यानी जलवायु, क्लाइमेट, आब व हवा। आब यानी जल, हवा यानी वायु, आब व हवा जलवायु यानी जलवायु, क्लाइमेट, आब व हवा। कारोबार, कार यानी काम, बार यानी बोझ, जिम्मेदारी। कारोबार, कारोबार यानी बिजनेस, व्यापार, कारोबार, कारोबार। ये कार व बार नहीं है, कारोबार। दिलो दिमाग यानी दिल और दिमाग, यहाँ दिल व दिमाग नहीं भूल जाएगा, दिलो दिमाग बोल जाएगा, दिलो दिमाग, दिलो दिमाग, दिल और दिमाग। आमद और रफ्त, आमद यानी आना, रफ्त जाना, आमद और रफ्त आना जाना, आवाजाही। आमद और रफ्त आना जाना, ये आमद व रफ्त नहीं है, आमद और रफ्त आना जाना।